हेलो फ्रेंड्स, टेक इन रूरल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, Realme X2 के लिए Realme UI 2.0 का अपडेट अगस्त मंथ में आया था और उसके बाद में सितंबर में भी और एक अपडेट आया था। एक्चुअली इस Realme X2 के लिए Realme UI 2.0 का अपडेट काफी दिन पहले आना चाहिए था, बट अपडेट देने में थोड़ा लेट कर दिए लोग। तो फाइनली अगस्त मंथ में Realme X2 के लिए Realme UI 2.0 का अपडेट आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इस Realme X2 में Realme UI 2.0 फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इन फीचर्स के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। Realme UI 2.0 के काफी सारे फीचर्स है, वो पूरे फीचर्स Realme के पूरे मोबाइल्स में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि थोड़े मॉडल्स में हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता और थोड़े मॉडल्स के लिए कंपनी नहीं देना चाहता। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं। अब हम इस Realme X2 में Realme UI 2.0 फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हम इस अपडेट के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इसके लिए सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं, अबाउट फोन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एंड्रॉइड वर्जन के 11 एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट आके अगस्त 5 2021 करके दिखा रहा। एक्चुअली Realme UI 2.0 जो है एंड्रॉइड 11 बेस्ड है, तो उसकी वजह से हमको Realme UI 2.0 में एंड्रॉइड 11 फीचर्स भी देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पर Realme UI वर्जन आके 2.0 करके दिखा रहा। अब हम दूसरे अपडेट के बारे में बात करते हैं। इसके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Realme UI 2.0 करके दिखा रहा। एंड्रॉइड 11 ऑफिशियल वर्जन अप टू डेट 2021-09-06 मतलब सितंबर 6 है और इसका वर्जन आके F.23। यहाँ पर अपडेट लॉग देखने के लिए मिलता है। तो उनमें से पहला आइटम आता है सिस्टम रिलेटेड, इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। ये तो जनरली हर एक अपडेट में देखने के लिए मिलता है। और दूसरा फिक्स आता है सेंसर रिलेटेड, फिक्सेस एन इश्यू वेयर द स्क्रीन वुड नॉट टर्न ऑफ व्हेन यू लिफ्ट द फोन टू योर ईयर ड्यूरिंग कॉल्स। जब Realme UI 2.0 का अपडेट आया था, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का इश्यू था। अब इस अपडेट में ये लोग उस इश्यू को फिक्स कर दिए। अब हम Realme UI 2.0 फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहला चेंज आता है नोटिफिकेशन ड्रायर। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन ड्रायर में यूजर इंटरफेस चेंज देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो इससे पहले एरिया पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं रहता था, व्हाइट बैकग्राउंड रहता था। अब एरिया जो है ट्रांसपेरेंट हो गया। तो यहाँ पर उस चेंज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और यहाँ पर नए एनिमेशन भी देखने के लिए मिलते हैं। लाइक यहाँ पर मैं सेटिंग्स को सेलेक्ट करा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशन चेंज हो गया और एडिट बटन प्रेस करा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और अगेन यहाँ पर बैक बटन प्रेस कर रहा हूँ तो इस Realme UI 2.0 में थोड़े नए एनिमेशन देखने के लिए मिलते हैं। और स्मार्ट स्लाइड बार में स्क्रीन ट्रांसलेट ये फीचर नए से ऐड हुआ। तो इस फीचर का इस्तेमाल करके प्रेजेंट एक्टिव विंडो में जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को जो लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में को ट्रांसलेट कर सकते हैं। काफी अच्छा फीचर है करके कह सकते हैं। और इस फ्लोटिंग बार का ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इस फ्लोटिंग बार को आप देख सकते हैं। उसके लिए सेटिंग्स में जाना होगा, सेटिंग्स, और यहाँ पर कन्वीनियंस टूल, स्मार्ट स्लाइड बार। तो यहाँ पर फ्लोटिंग बार ओपेसिटी तीन ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, ट्रांसपेरेंट, डिफॉल्ट और ओपैक। ट्रांसपेरेंट को सेलेक्ट करोगे तो फ्लोटिंग बार ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बट डिफॉल्ट में रखना ही बेटर होगा। और रिसेंट ऐप्स का यूजर इंटरफेस में भी थोड़े चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। लेट्स ओपन रिसेंट ऐप्स। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर के साइड रिसेंट ऐप्स के विंडोज देखने के लिए मिलते हैं, नीचे के साइड रिसेंट ऐप्स के आइकॉन्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इन आइकॉन्स का इस्तेमाल करके रिसेंट ऐप्स में नेविगेट कर सकते हैं और पर्टिकुलर आइकन को सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर को ओपन करना हो तो इस कैलकुलेटर आइकन को सेलेक्ट करा तो कैलकुलेटर ओपन हो गया। तो ये काफी अच्छा फीचर है करके कह सकते हैं। एक्चुअली ये फीचर जो है ऑक्सीजन वॉइस में देखने के लिए मिलता है। अब Realme UI में भी सेम फीचर देखने के लिए मिलता है। और ऐप ड्रायर में थोड़े नए सॉर्टिंग ऑप्शन ऐड हो गए। इसके लिए ऐप ड्रायर ओपन करना होगा, मैनेज में जाना होगा, अगेन सॉर्ट। तो सॉर्ट ऐप्स बाय डिफॉल्ट नेम सेलेक्ट होकर रहता है, मतलब एप्लीकेशंस जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है इंस्टॉल टाइम। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो एप्लीकेशन इंस्टॉल टाइम के हिसाब से सॉर्ट हो जाते हैं। मोस्ट यूज्ड इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो जिन एप्लीकेशंस को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो एप्लीकेशंस ऊपर आ जाते हैं, बाकी एप्लीकेशंस पूरे नीचे चल जाते हैं। और डार्क मोड में भी थोड़े नए ऑप्शन ऐड हुए। उसके लिए सेटिंग्स में जाना होगा, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। तो लेट्स सेलेक्ट डार्क मोड। तो यहाँ पर डार्क मोड सेटिंग्स ये ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। लेट्स सेलेक्ट दिस। तो यहाँ पर डार्क मोड स्टाइल, यहाँ पर पूरे 3 स्टाइल्स देखने के लिए मिलते हैं, एनहांस्ड, मीडियम और जेंटल। इनमें से जो स्टाइल चाहिए उस स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स गो बैक टू लाइट मोड। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी एक नया ऑप्शन ऐड हुआ। इसलिए सेटिंग में जाते हैं, कन्वीनियंस टूल्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन ऑप्शन पहले से भी अवेलेबल था। यहाँ पर फ्रेम रेट ऑप्शन नए से ऐड हुआ। इसको सेलेक्ट करने पर यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम रेट्स देखने के लिए मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट डायनेमिक सेलेक्ट होकर रहता है। अगर चाहे तो 60 FPS, 30 FPS, 24 FPS, 15 FPS, इनमें से जो फ्रेम रेट चाहिए उस फ्रेम रेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और बैटरी सेटिंग्स में भी एक नया ऑप्शन ऐड हुआ। इसके लिए सेटिंग्स में जाना होगा, अगेन बैटरी, यहाँ पर मोर बैटरी सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ पर
ऑप्टिमाइज्ड नाइट चार्जिंग बाय डिफॉल्ट डिजेबल होकर रहता है। जनरली हम अपने फ़ोन को रात में चार्जिंग रखकर सो जाते हैं, राइट। ऐसा करने से फ़ोन का बैटरी ओवरचार्ज होने के चांसेस है। तो इस ऑप्शन को इनेबल करने से बैटरी ओवरचार्ज नहीं होगा। बेसिकली फंक्शनलिटी क्या करेगा, चार्जिंग स्पीड को कंट्रोल करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है करके कह सकते हैं। इस फीचर को इनेबल करने की वजह से बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगा। तो इस ऑप्शन को हमेशा इनेबल करके रखना बेटर होगा। और प्राइवेसी में भी थोड़े नए फीचर्स ऐड हुए, उसके लिए सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ पर अगेन प्राइवेसी, यहाँ पर प्राइवेट सेफ और सिस्टम क्लोनर, ये दो ऑप्शन नए से ऐड हुए। तो फर्स्ट प्राइवेट सेफ को चेक कर लेते हैं। लेट्स सेलेक्ट प्राइवेट सेफ। यहाँ पर पासवर्ड को देना होगा। पासवर्ड देने के बाद में प्राइवेट सेफ में आ जाते हैं। इस प्राइवेट सेफ को हम अपने पर्सनल इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो फाइल्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्राइवेट सेफ को एक्सेस करना हो तो पासवर्ड देके एक्सेस करना होगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स इस प्राइवेट सेफ में रखे वो पूरे एनक्रिप्ट हो जाते हैं। और प्राइवेट सेफ में जो भी इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स है उनका स्क्रीनशॉट्स भी नहीं ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है करके कह सकते हैं प्राइवेसी के मामले में। और अगला ऑप्शन आता है सिस्टम क्लोनर। इस फीचर को इस्तेमाल करके और एक सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक ही फोन में दो सिस्टम्स को रख सकते हैं और दो सिस्टम्स के लिए अलग अलग पासवर्ड रख सकते हैं। एक्चुअली इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है। अगर आपको पूरे फीचर्स के बारे में जानना चाह रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा और भी थोड़े फीचर्स प्राइवेसी सेक्शन में ऐड हुए, बट फीचर्स Realme X2 के लिए अवेलेबल नहीं है। और कैमरा में गूगल लेंस ऑप्शन नए से ऐड हुआ। तो यहाँ पर कैमरा ओपन कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा यूजर इंटरफेस में गूगल लेंस ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर रिसेंटली लिया गया फोटो को डायरेक्टली यहीं से शेयर कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर ऊपर की तरफ स्वाइप करना होगा। यहाँ पर शेयर और एडिट ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी तरह से हम एडिट ऑप्शन सेलेक्ट करके उस इमेज को एडिट कर सकते हैं और शेयर ऑप्शन का इस्तेमाल करके उस इमेज को शेयर भी कर सकते हैं। और कैमरा में भी Realme UI 2.0 में और भी फीचर्स ऐड हुए, बट उस पूरे फीचर्स Realme X2 के लिए अवेलेबल नहीं है। Realme UI 2.0 में काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो उसके लिए सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ पर पर्सनलाइजेशन इस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो इस पर्सनलाइजेशन ऑप्शन का इस्तेमाल करके डिफरेंट सेक्शंस को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक थीम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, वॉलपेपर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कस्टमाइज कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू कस्टमाइज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो यहाँ पर कस्टम पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं, टेक्स्ट ओनली और टेक्स्ट इमेज। यहाँ पर प्लस आइकन एक देखने के लिए मिलता है। इस ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर कस्टम पैटर्न्स, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके कस्टम पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सेलेक्ट दिस। तो यहाँ पर हमको जो भी कस्टम पैटर्न चाहिए उस कस्टम पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर कलर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर शेप, पेंट ब्रश, इसी तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो इस फीचर का इस्तेमाल करके अपना खुद का कस्टम पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं और उस कस्टम पैटर्न को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में रख सकते हैं। टेक्स्ट ओनली, टेक्स्ट एंड इमेज, ये पूरे पुराने ऑप्शन ही है। और यहाँ पर आइकॉन स्टाइल्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सो लेट्स सेलेक्ट आइकॉन स्टाइल्स। यहाँ पर एट प्रेजेंट डिफॉल्ट आइकॉन स्टाइल्स अवेलेबल है। और यहाँ पर मटेरियल स्टाइल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन स्टाइल चेंज हो गया। और पेबल सेलेक्ट करा तो पेबल स्टाइल आइकॉन्स देखने के लिए मिलते हैं। और कस्टम ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। तो कस्टम को सेलेक्ट करोगे तो आइकॉन शेप को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे 4 आइकॉन शेप्स देखने के लिए मिलते हैं। इनमें से जो आइकॉन शेप चाहिए उस आइकॉन शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इस आइकॉन शेप को सिलेक्ट करा एंड देन यहाँ पर फोरग्राउंड आइकॉन का साइज को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आइकॉन साइज को डिक्रीज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आइकॉन साइज जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और मेन आइकॉन का साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस बार को इस्तेमाल करके मेन आइकॉन का साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और ऐप नेम, इसका साइज को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप नेम जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो ये डिफॉल्ट है। इसी तरह से हम एप्लीकेशन आइकॉन्स को कम्प्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं। फिलहाल डिफॉल्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन ऐप लेआउट, ये तो पुराना ऑप्शन ही है। और अगला ऑप्शन आता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने के लिए मिलते हैं। और कलर्स, तो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर सेलेक्ट होकर रहता है। यहाँ पर डिफरेंट कलर स्कीम्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं वार्म स्कीम को सेलेक्ट करा तो वार्म कलर मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अप्लाई नोटिफिकेशन ड्रायर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे आइकॉन्स का बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो गया। और सेटिंग्स में जाकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी कलर जो है चेंज हो गया। तो फिलहाल डिफॉल्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, तो यहाँ पर फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज को भी चेंज कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन ड्रायर के आइकॉन्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर सिर्फ शेप को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सर्किल सेलेक्ट होकर रहता है। तो यहाँ पर और भी शेप्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इस शेप को सेलेक्ट करा। अब हम नोटिफिकेशन ड्रायर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन का शेप चेंज हो गया। तो इसी तरह से हम नोटिफिकेशन ड्रायर के आइकॉन शेप्स को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल सर्किल को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन फाइनली एज लाइटिंग। तो ये तो पुराना ऑप्शन ही है। यहाँ पर नोटिफिकेशंस रिसीव्ड व्हेन स्क्रीन इज ऑफ, तो यहाँ से हम
कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इनकमिंग कॉल्स के लिए भी पर्टिकुलर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई इफेक्ट्स टू 4 ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ से हम जो भी ऑप्शन चाहे उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर वीआईपी कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट करा तो जब भी वीआईपी कॉन्टैक्ट से इनकमिंग कॉल आते हैं वो कॉल्स के लिए ये स्टाइल अप्लाई होगा। अगर मैं फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट करा तो सिर्फ फेवरेट कॉन्टैक्ट्स के इनकमिंग कॉल्स के लिए ये स्टाइल अप्लाई होगा। फिलहाल ऑल इनकमिंग कॉल्स के लिए सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह से हम एज लाइटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये पूरे कस्टमाइज ऑप्शंस पर्सनलाइजेशन में देखने के लिए मिलते हैं। और अगला फीचर आता है फ्लोटिंग विंडो। Realme UI 2.0 में फ्लोटिंग विंडो फीचर को इंप्लीमेंट कर दिया गया है। जनरली फ्लोटिंग विंडो को हम मल्टीटास्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली फ्लोटिंग विंडो को ओपन करने के लिए 2 तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका आकर स्मार्ट स्लाइड बार का इस्तेमाल करके फ्लोटिंग विंडो को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कैलकुलेटर को सिलेक्ट करा तो ये बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाता है। तो इस फ्लोटिंग विंडो को हम इसी तरह से ड्रैग करके स्क्रीन पर कहीं पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कहीं पर भी इस विंडो को हम ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। और फ्लोटिंग विंडो को ओपन करने का दूसरा तरीका आकर रिसेंट ऐप से ओपन कर सकते हैं। उसके लिए रिसेंट ऐप्स में जाना होगा। यहाँ पर 2 डॉट्स देखने के लिए मिलते हैं। लेट्स सेलेक्ट दिस। यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो और मिनी विंडो 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो लेट्स सेलेक्ट फ्लोटिंग विंडो। ये फ्लोटिंग विंडो में को कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगेन सेम प्रोसेस, इसको ड्रैग करके हम स्क्रीन पर कहीं पर भी रख सकते हैं। और इसको लॉन्ग प्रेस करने पर 3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आकर इस विंडो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आकर इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आकर इस विंडो को मेन्यू विंडो के जैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मेन्यू विंडो पे ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये मेन्यू विंडो में कन्वर्ट हो गया। तो इस मेन्यू विंडो को भी हम स्क्रीन पर कहीं पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मेन्यू विंडो पे लॉन्ग प्रेस करने पर सिर्फ क्लोज ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर हम इस मेन्यू विंडो को एक बार लॉन्ग प्रेस करने पर फ्लोटिंग विंडो के जैसा आ जाता है। फ्लोटिंग विंडो में हमको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। इस बार मैं मैक्सिमाइज विंडो पर लेके जाकर ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये विंडो मैक्सिमाइज हो गया। इसी तरह से हम फ्लोटिंग विंडोज को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली फ्लोटिंग विंडो और मिनी विंडो को हम मल्टीटास्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनली स्लीप कैप्सूल करके एक नया फीचर ऐड हो गया, बट ये फीचर स्टिल टेस्टिंग फेज में है। तो उसकी वजह से इस फीचर को हम Realme लैब से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू सेटिंग्स। यहाँ पर Realme लैब में जाते हैं। यहाँ पर स्लीप कैप्सूल ये ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इसको सेलेक्ट करने पर यहाँ पर टाइमिंग को सेलेक्ट करना होगा। सो स्लीप टाइम और वेकअप टाइम। और यहाँ पर ऐप अलो लिस्ट, मतलब इस टाइम में कौन से ऐप्स को अलो करना चाहिए, उन ऐप्स के यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस फीचर को हम बेटर स्लीप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं पहले कहा, ये फीचर जो है अभी भी टेस्टिंग मोड में है। बस इतना ही था Realme X2 के Realme UI 2.0 फीचर्स के बारे में। जैसा मैं पहला कहा, Realme UI 2.0 में और भी फीचर्स अवेलेबल है, बट बाकी फीचर्स Realme X2 में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।